नमस्कार साथियों, आपका फिर एक बार वॉक शक्ति में स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत और चीन के विवाद के बारे में कि भारत और चीन का विवाद जो अभी सुर्खियों में बना हुआ है वो जगह कौन सी है जहाँ पे भारत और चाइना के बीच में विवाद चल रहा है, वो क्यों चल रहा है और किन किन कारणों से वो विवाद हो रहा है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि ये जगह है कहाँ पे और जहाँ पे भारत और चाइना का फ़िलहाल जो विवाद सुर्खियों में है। तो आइए आप बात करते हैं भारत और चाइना का विवाद के बारे में। तो सबसे पहले लेते हैं जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू जो सिटी है, जम्मू जो शहर है वो है इस नक्शे में यहाँ पे जम्मू से अपन निकलेंगे तो ये जगह है जो है श्रीनगर। जो जम्मू एंड कश्मीर, जो पहले जो जम्मू एंड कश्मीर था उसमें ग्रीष्मकालीन राजधानी जम्मू थी और शीतकालीन राजधानी थी श्रीनगर से अपन आगे बढ़ते हैं तो ये है कारगिल। ये कारगिल वो जगह है जहाँ पे भारत और पाकिस्तान के बीच में 1990 में वॉर हुआ था, जिसमें भारत विजय हुआ था। इसमें पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा था क्योंकि जो सर्दियों का समय होता था तो भारत के जो अपने सैनिक थे वो नीचे आ जाते थे, काफ़ी सर्दी पड़ती थी, लेकिन पाकिस्तान के सैनिकों ने इस जगह को कैप्चर कर लिया था। तो फिर वापस चढ़ाई करने में भारत को काफ़ी दिक्कत आई थी, लेकिन भारत की सैन्य शक्ति काफ़ी हद तक मजबूत थी और इस भारत ने कारगिल में पाकिस्तान को परास्त किया था और विजय प्राप्त की थी। और इसी से अपन आगे बढ़ेंगे तब ये आएगा लेह शहर। ये लेह शहर है जो ये लेह एंड लद्दाख का काफ़ी बड़ी जनसंख्या का ये डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पे काफ़ी अच्छी पॉपुलेशन रहती है और यहीं से अपन आगे निकलते हैं, लेह से आगे निकलते हैं तो ये वो जगह है जहाँ पे अभी भारत और चाइना का विवाद चल रहा है। भारत और चाइना का विवाद चलने का मुख्य कारण इस जगह के लेके यूँ है कि 1962 में जो वार हुआ था उससे पहले ये जो पेंगोंग झील है ये पूरी पहले भारत के अंदर आती थी। ये पेंगोंग झील है, देख रहे हो आप, ये पूरी पेंगोंग झील है, ये पूरी भारत के अंदर थी और भारत के इलाके में थी। लेकिन 1962 के वॉर में ये पेंगोंग झील थी, ये चली गई आधी चाइना के हिस्से में और आधी चली गई इंडिया के हिस्से में। ये जो एरिया है यहाँ तक पहले इंडिया का एरिया था, इलाका था ये, और इंडिया का इलाका था। और यहाँ पे क्या हुआ 1962 में इंडिया को ये पता ही नहीं चला कि चाइना हमारे साथ कैसा व्यवहार करता है, जबकि इंडिया की हमेशा नीति रही है चीनी और भारतीय भाई भाई। लेकिन चाइना ने भारत के साथ यहाँ पे धोखा किया और अपनी साम्राज्यवाद की नीति के दौरान उन्होंने ये इलाका काफ़ी हद तक कैप्चर कर लिया था। तो अभी जो इनका जो विवाद चल रहा है वो किन किन कारणों पे चल रहा है, किन किन जगहों को लेके चल रहा है, वो मैं आपने ये देख लिया। ये एक भारत का छोटा सा गांव है जिसका नाम है त्रिशूल करके गांव है। ये त्रिशूल गांव है, ये भारत का एक छोटा सा कस्बे वाला, लगभग जहाँ की पॉपुलेशन है 1200 से 1400 के बीच में। और ये भारत का लास्ट चाइना के सामने बॉर्डर पे ये गांव है और यहाँ से चाइना का और भारत का बॉर्डर स्टार्ट हो जाता है। ये जो एरिया है ये पूरा ये एरिया है। यहाँ पे एक जो फ्लैग मीटिंग होती है बार बार, वो इसी एरिया में एक भारत का और चाइना के बीच में एक भवन बना हुआ है जिसके अंदर जो फ्लैग मीटिंगें होती है, जो कभी जनरल की, कभी लेफ्टिनेंट जनरल की, कभी सैन्य कमांडरों की, जो भी इनकी मीटिंगें होती है वो इस जगह पे एक भवन बना हुआ, उसके अंदर इनकी मीटिंगें होती हैं और विवाद को जैसे तैसे करके सुलझाया जाता है। अभी नेक्स्ट बात करता हूँ मैं आपको, ये पूरा जो विवाद है किस जगह पे, आपको बड़ा मोटा मोटा पता चल गया होगा कि ये कौन सी जगह है और कहाँ पर है। अभी मैं और आपको गहराई से ले जाता हूँ। अभी देखिए दोस्तों, ये है फिंगर 1, ये है फिंगर 2, ये है फिंगर 3, ये है फिंगर 4, ये फिंगर 5 और फिंगर 7 और फिंगर 8। ये जो फिंगर 8 है ये अपने हाथ का जो फिंगर होते हैं, हाथ की जो अंगुलियां होती है, इसी तरह एक पहाड़ी की ढालान है पेंगोंग झील के अंदर, इसलिए इसको नाम दिया गया है फिंगर 1, फिंगर 2, फिंगर 3, फिंगर 4, फिंगर 5, फिंगर 6, फिंगर 7 और फिंगर 8। अभी इस एक्चुअल में ये विवाद क्यों होता है और किन कारणों से होता है, तो जब 1962 से पहले ये पूरा एरिया इंडिया का था, लेकिन चाइना ने ये एरिया 1962 में कैप्चर कर लिया था काफ़ी हद तक। लेकिन आज का जो विवाद है वो इंडिया बोलता है फिंगर 8 तक ये एरिया मेरा है, ये फिंगर 8 है। यहाँ पे
जो एरिया है, ये फिंगर 7 और 8 का जो भी इलाका है, यहाँ भारत की पेट्रोल जाती है और बोलती है, बोला ये एरिया हमारा है। और चाइना है और वो बोलता है ये फिंगर 4 है, ये मेरे अंडर में आता है, जो ये फिंगर 4 है ये मेरे अंडर में आता है। और एक्चुअल में क्या है, यहाँ पे भारत की पोस्टें बनी हुई है, यहाँ पे भारत की पोस्टें बनी हुई है, यहाँ पे भी भारत की पोस्टें बनी हुई है। और जो भारत है वो अपनी यहाँ से पेट्रोलिंग भेजता है इसमें, और चाइना यहाँ से इसकी इसी जो ये पेंगोंग झील है इसी के अंदर से इसकी यहाँ से पेट्रोलिंग आती है। और इन दोनों का पेट्रोलिंग का यहाँ पे आमना सामना होता है, क्योंकि चाइना की जब पेट्रोल यहाँ पे जो यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाला बैठा रहता है, इंडिया का जो सैनिक बैठा रहता है, जब उसको पता चलता है कि यहाँ से चाइना की बोट आ रही है जो इसमें रेकी करने के लिए, तो यहाँ से फिर भारत की भी बोटें निकल पड़ती है। आपस में इनका यहाँ पे आमना सामना होता है, क्योंकि ये जो यहाँ पे ऑब्जर्व है वो इनको पीछे फीडबैक देता है कि चाइना की ऐसे ऐसे बोट आ रही है जो इंडिया के अंदर घुस रही है। तो फिर यहाँ से इंडिया की बोट निकलती है और इन दोनों का यहाँ पे आमना सामना होता है इस जगह पे। इस जगह पे जब इन दोनों का आमना सामना होता है तो गो बैक की कार्रवाई होती है, जिसमें भारत के द्वारा चाइना को बोला जाता है कि आप वापस चले जाइए, हम भी वापस चले जाते हैं, और आप अपने एरिया में चले जाइए, हम अपने एरिया में चले जाइए। लेकिन चाइना बार बार इस जगह पे आगे आने की कोशिश करता है, वो बोलता है नहीं मैं आगे बढ़ूंगा, और भारत बोलता है कि मैं तेरे को आगे जाने नहीं दूंगा, ये इलाका मेरा है। एक्चुअल में ये एरिया भारत में है, लेकिन चीन की जो साम्राज्यवादी नीति है उसके कारण इस एरिया में, इस झील के अंदर काफ़ी विवाद चलता है। और जो ये झील है, ये मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ, इस झील का जो सर्दियों के दिनों में ये झील जम जाती है, बिल्कुल इसमें बर्फ़ जम जाती है। इसमें यहाँ तक कि आपको मैं बता देता हूँ, बोट के अंदर रेकी नहीं होती है, और इतनी पक्की बर्फ़ जम जाती है कि इसके अंदर आदमी ऊपर से चल सकता है आराम से, बस उसके पैरों में क्रम्पॉन शूज आते हैं जो आइस के अंदर काम करते हैं, वो पहने हुए होने चाहिए, तो वो भी आदमी भी इसमें चल सकता है, नहीं तो नहीं चल सकता है। तो आइए मैं आगे बढ़ते हैं। जो ये झील है इस जगह पे दोनों सेनाएं आपस में मिलती है और फिर इनकी नोकझोंक होती है, फिर गो बैक की कार्रवाई होती है। फिर उसके आगे मैं आपको एक और बताता हूँ जगह पे, ये देखिए ये पूरा पेंगोंग झील है। इसमें आपको काफ़ी अच्छे से दिखेगी कि पेंगोंग झील है कितनी लंबी है और कहाँ तक है, कहाँ वो फिंगर 5, 6, 7, 8 है, मैं आपको काफ़ी हद तक डीपली बता देता हूँ। देखिए ये है फिंगर, जो ये पेंगोंग झील है पूरी, ये पेंगोंग झील है, ये पूरा पेंगोंग झील है, ये पूरा जो आपको दिख रहा है ब्लू ब्लू, ये पूरा पेंगोंग झील है। अब आइए मैं आपको बताता हूँ फिंगर, ये देखिए ये फिंगर 1, फिंगर 2, फिंगर 3, फिंगर 4 और फिंगर 5, फिंगर 6 और 7 और 8, ये फिंगर है। इनके बीच में लेके इनकी आपस में हमेशा नोक झोंक होती रहती है कि चाइना बोलता है ये इलाका मेरा है और भारत बोलता है ये एरिया मेरा है। इन दोनों की यहाँ पे आपस में, यहाँ पे जो ये एरिया है, यहाँ पे दोनों की आपस में जो सेना है वो आपस में यहाँ टकराती है और एक दूसरे को आगे बढ़ने के लिए रोकती है। इसमें मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बता देता हूँ, ये वो गांव है सिसूल, जहाँ की आबादी लगभग 1200 से 1400 के बीच की है। और ये गांव, इसके गांव के अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट के भरी हुई है। ये काफ़ी हद तक अपनी इंडियन आर्मी को भी सपोर्ट करते हैं और अपने भारत देश को भी काफ़ी अच्छे से सपोर्ट करते हैं। ये अपने आप को मानते हैं कि हम इंडिया के रहने वाले हैं। और जो ये आपको बीच में एक इलाका दिख रहा है, ये प्लेन सा एरिया, तो ये इलाका है। इस एरिया में 1962 से पहले भारत की यहाँ पे कच्ची हवाई पट्टी थी, जहाँ पे भारत के फाइटर क्राफ्ट और भारत इंडियन आर्मी के, इंडियन एयरफोर्स के यहाँ पे जहाज़ लैंड करते थे। 1962 में थी, पहले थी ये, लेकिन 1962 में भारत की हार हो गई और चाइना द्वारा यहाँ पे एयरक्राफ्ट उतारे गए थे। यहाँ पे चाइना ने अपने एयरक्राफ्ट उतार के और काफ़ी हद तक चाइना सेनाएं को यहाँ पे उतारी थी, जिन्होंने भारत के साथ लोहा लिया था और भारत ने भी उनका मुंह तोड़ के जवाब दिया था। जो ये सिसूल गांव है, यहाँ पे जो आपको पता हो तो मेजर शैतान सिंह, आपने नाम सुना होगा, परमवीर चक्र विजेता, मैं आपको उनकी पिक्चर दिखा देता हूँ। ये है वो मेजर शैतान सिंह। मेजर शैतान सिंह वो शौर्य और बहादुरी और अपनी उत्साह, अपनी सैन्य भक्ति, अपनी राष्ट्र भक्ति के दौरान इन्होंने चाइना से बहुत ही अच्छे तरीके से लोहा लिया था। तो ये जगह है वो जहाँ पे मेजर शैतान सिंह और उनकी, मेजर शैतान सिंह जो थे उनकी जो नाम के
13 कमाऊ जो रेजिमेंट थी उसमें वो सेवारत थे और उन्होंने किस तरह से चाइना के साथ लोहा लेता, मैं आपको थोड़ा सा वो भी बता देता हूँ शॉर्टली में। तो मेजर शैतान सिंह और उनकी सेना यहाँ पे थी, इस इलाके में मेजर शैतान सिंह और उनकी टुकड़ी यहाँ पे थी। और जो ये सिसूल गांव था ये हमेशा इंडियन को सपोर्ट करता था। और यहाँ पे रोड एंड ट्रैक भी उस टाइम पे नहीं थे, काफ़ी परेशानी होती थी, खच्चरों द्वारा यहाँ पहुँचा जाता था। लेह से आगे, लेह से पैदल चल के जो लगभग 150 या 175 के बीच की दूरी है वो यहाँ से खच्चरों के द्वारा आता था, अम्निशन, राशन। लेकिन मेजर शैतान सिंह की यहाँ पे टुकड़ी थी और उन्होंने चाइना की जो यहाँ से आई थी फौजें उनको आगे नहीं बढ़ने दिया, उनको यहीं रोक दिया था। और मेजर शैतान सिंह ने लगभग 1200 से 1600 के बीच में चाइनीज सैनिक को ख़त्म कर दिया था, मतलब उनको जान से मार दिया था, उनको यहाँ पे रोक के रखा था। और मेन इम्पोर्टेंट है, अगर मेजर शैतान सिंह अगर उनको यहाँ नहीं रोकते तो चाइना सिसूल से होते हुए लेह और लेह से अगला उनका टारगेट था श्रीनगर को कैप्चर करना। तो मेजर शैतान सिंह की बहादुरी इसलिए कही जाती है क्योंकि भारत और चाइना को 1962 का वार जब समाप्त हो गया तो इनकी जो बैठक हुई उसके अंदर बोला गया कि आपका सिसूल गांव के अंदर ऐसी कितनी बटालियनें लगाई हुई थी जिन्होंने हमारी सेनाओं को रोक दिया, उनको ध्वस्त कर दिया, हमारे सैनिकों को मार दिया। तो भारत का जवाब था कि हमारी तो मात्र एक कंपनी थी जिसको भी हमने बोला था कि तुम विड्रॉल कर दो चाइना से वहाँ से, क्योंकि हमारे पास इतना रिफोर्समेंट नहीं है, हम इतना आपको एयर सपोर्ट नहीं दे सकते हैं, हम आपको राशन और पानी का सपोर्ट नहीं दे सकते हैं, हमारे पास आपको गोला बारूद का पीछे से सपोर्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ भारत की कोई आरटी की यहाँ पे कोई बटालियन नहीं थी, यहाँ पे खाली इन्फेंट्री बटालियनें थी जो चाइना से लोहा लेती है। उन्होंने अपनी मशीन गनों से, यहाँ तक कि जहाँ तक मैंने पढ़ा है कि मेजर शैतान सिंह की अंगुलियाँ कट गई थी, उन्होंने अपनी पैरों की अंगुलियों से मशीन गन को चलाया और दुश्मन को इन्हीं पहाड़ियों के अंदर ध्वस्त किया है। एक्चुअली में जो ये सिसूल गांव है यहाँ पे मेजर शैतान सिंह का एक वॉर मेमोरियल बना हुआ है। इस जगह पे मैं खुद घूम के आया हूँ, मैंने खुद ने इस जगह को देखा है। 114 लोगों का वॉर मेमोरियल बहुत ही अच्छा बना हुआ है। और यहाँ पे मेजर शैतान सिंह के नाम से बहुत अच्छा वॉर मेमोरियल बना हुआ है। यहाँ पे इंडिया के पोस्ट है वो बताते हैं मेजर शैतान सिंह के जो माँ है, जो उनका बेटा है उनके नाम से, और जो उनकी बहू है उनके तारा, रोहित और ऐसे करके कुछ पोस्ट है मैंने सुना है इंडिया के। लेकिन जो मेजर शैतान सिंह थे वो बहुत ही पराक्रमी थे, उन्होंने यहाँ पे चाइना को रोक रखा था। तो चाइना अक्सर इस एरिया में हमेशा जो पेंगोंग झील का जो बार बार विवाद आता है वो हमेशा इस एरिया का आता है। ये वो इलाका है जहाँ पे भारत और चाइना के बीच में बार बार विवाद होता है और चाइना ये कहता है कि नहीं ये मेरा है। चाइना यहाँ फिंगर 4 तक अपना हक जताता है, ये फिंगर 4 है, यहाँ तक चाइना अपना बोलता है, जबकि यहाँ पे तो भारत की पोस्टें बनी हुई है और एक्चुअल में ये एरिया भारत का, यहाँ तक भारत का इलाका है। लेकिन चाइना बार बार अपना वापस वही साम्राज्यवाद की नीति के दौरान यहाँ आता है और बोलता है ये एरिया मेरा है। और मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पे ये भारत की पोस्टें बनी हुई, यहाँ पे भी भारत की पोस्टें हैं। ये पूरा जो ये एरिया है, ये एरिया इस साइड से है और इस साइड से ये पर्यटक स्थल है, यहाँ पे लोग घूमने भी जाते हैं, काफ़ी अच्छा स्थल है। ये झील काफ़ी गर्मियों के दिनों में, जून, जुलाई और अगस्त के दिनों में यहाँ पे आप लोग अगर घूमने जाओ तो ये काफ़ी अच्छी जगह है पेंगोंग झील करके। तो ये वो जगह है जहाँ पे भारत और चाइना का आपस में पेंगोंग झील को लेके लेह में जो विवाद है अक्सर सुर्खियों में आता रहता है। मैं आशा करता हूँ कि ये मेरा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।